परमात्मा को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका एक है, लगन। सफलता को प्राप्त करने का सर्वोत्तम तरीका है लगन। डूब जाओ, इतने डूब जाओ कि कामयाबी पाने के लिए सफलता शोर मचाने लगे। इतने तल्लीन हो जाओ कि होश ना रहे। याद करना, जब कभी नर्तकी नृत्य में डूबती है तो वो होश खो बैठती है कि मैं रोड पर नाच रही हूं या राज दरबार में नाच रही हूं। जब कभी पेंटिंग करने वाला चित्रकार डूबता है पेंटिंग में तो ये होश खो बैठता है कि उसने कब से चाय नहीं पी। जब कभी गाने वाला गायकी के रियाज में पागल होता है तो वो होश खो बैठता है कि बाथरूम में कितनी देर से बैठा है। मेरे पागलों, इस प्रकार की तल्लीनता नीलेश तुम्हारे अंदर आ जाए, इस प्रकार के भाव तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएं, इस प्रकार की जिज्ञासा तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाए, हम तुम्हें दावे के साथ कहते हैं तुम्हें परमात्मा भी मिलेगा, मंजिल भी मिलेगी और समय के पहले भी मिलेगी। ये बात बहुत कठिन है। समय के पहले ही प्राप्त करना चाहिए। अब वो तब हो सकता है जब आप छोटी छोटी आदतें, फिर आप कहोगे कि हाउ कैन पॉसिबल, संभव कैसे? बिल्कुल संभव है। बुरा ना मानना मेरे पागलो, तुम गरीब घर में पैदा हुए, ये भगवान की कृपा है, लेकिन तुम्हारे बच्चे गरीब मर जाएं, ये तुम्हारी अमेहनत का परिणाम है। अकर्मण्यता है ये, कर्मण्यता नहीं है, अकर्मण्यता है। मेरे पागलो, एक बात सिद्धांतिक समझो, हम गरीब पैदा हुए ये बात अलग है, लेकिन हमारे बच्चे गरीब नहीं रहने चाहिए। आप पैदल चले ये बात अलग है, पर तुम्हारे बच्चों को पैदल नहीं चलना चाहिए। ऐसी तैयारी करके चलो। तो नीलेश, आपने पूछा कि बहुत लोगों को जल्दी मंजिल मिलती, बहुत लोगों को देर से मंजिल मिलती, और उसका और कोई कारण नहीं, उसका कारण है गति। किसकी कितनी गति है। और गति का मतलब दौड़ना नहीं, मन की गति। आप खुली आंखों से वही देख सकते जो दिखाई पड़ रहा, पर बंद आंखों से आप कुछ भी देख सकते। बैठे बैठे आप मुंबई के मरीन ड्राइव में जा सकते, इधर तो तुम्हें पंडाल भरी दिखाई पड़ेगा, पर आप बंद आंख करो तो मरीन ड्राइव हो आओ, मुंबई के बड़े बड़े होटल घूम आओ, थोड़ा सिंगापुर हो आओ, थोड़ा दुबई हो आओ, थोड़ा बागेश्वर हो आओ, तो खुली आंख में तो वही देख सकते जो दिखाई पड़ रहा, पर बंद आंख में आप वो देख सकते जो दिखाई नहीं पड़ रहा। तो मन की गति बड़ी तेज होती है। तो नीलेश, तुमने पूछा है कि मंजिल पर कुछ लोग जल्दी पहुंचते, कुछ लोग देर से पहुंचते, कोई और कारण नहीं, बस एक ही कारण है, वो है गति। आप गति पर ध्यान दो, गति पर ध्यान दोगे तो तुम्हारी प्रगति होगी। गति का परिणाम ठीक प्रगति पाना है, और आपने गति पर ध्यान नहीं दिया। हम टालते हैं। हम लोगों की एक बहुत पुरानी आदत है, आज थोड़ा कर लेंगे, बहुत मेहनत कर लेंगे, अब कल कर लेंगे, थोड़ा कुछ रह भी जाएगा। ज़्यादातर लोग जितने भी फेल हुए वो यही हुए, जैसे ही उन्हें मंजिल मिलने वाली हुई, अरे ये तो है, ये तो आ गए, और बस सुस्त पड़ गए। और फिर क्या, सुस्त पड़े तो फिर पीछे धकेल दिए गए और फिर शुरू करते हैं। इसीलिए जिंदगी में ज़्यादातर लोग विफल हैं। आराम तब करो, हनुमान जी से सीखो। राम काज कीन है मोहि कहाँ विश्राम। धन्य है हनुमान जी, कितनी अद्भुत बात बोलते हैं। हमारे हनुमान जी कहते, भैया जब तक राम जी का काम पूरा नहीं कर लेंगे तब तक विश्राम नहीं करेंगे। हमसे हमारे त्रिपाठी जी बहुत प्रेम करते हैं, सब लोग बहुत प्रेम करते, पूरा परिवार प्रेम करता। वो हम कहते, गुरु जी आप विश्राम करो, आप थोड़ा सो लो, आप थोड़ा कम मिलो, आप थोड़ा कम मेहनत करो। हमें भी लगता है कि हम सोएं, हमें भी लगता है कि हम थोड़ा आराम करें। और अभी तो कुछ दिनों से साधना में तो भोजन थोड़ा सा ब्रेक हुआ तो शरीर को और ज़्यादा कमजोरी भी आई। फिर भी रात को कभी संत आ जाते हैं, कभी महंत आ जाते हैं, कभी दरबार लगाना, कभी भभूति बांटना, कभी मरीजों को मिलना, कभी कोई पुस्तक पढ़ लेना, कभी यहाँ जाना वहाँ जाना। तो ये लोग थोड़ा पीछे लगे, नहीं नहीं आप थोड़ा विश्राम करो। पर अब इनको कौन बताए, हम विश्राम करना चाहते, पर हमारे कुछ सपने हैं जो हम सोते हुए नहीं देखते, जगते हुए देखते हैं। और आप
आप सोते हुए सपने देखोगे तो कभी सफल नहीं हो पाओगे। सपने देखना बुरी बात नहीं है, पर सपने पूर्ण ना करना ये बहुत बुरी बात है। आप पूर्ण नहीं कर पा रहे, ये बहुत बुरी बात। इसलिए मेरे पागलों, जितने युवान बच्चे यहां बैठे हो हमारी कथा को सुनेंगे, हम निवेदन आपसे करना चाह रहे हैं, आप पढ़ो, बहुत अच्छा है। लेकिन देखो एक बात ध्यान देना, आप भगवान, आप भाग्य के बल पर एक स्थान पा सकते हो, भाग्य के बल पर बिना नॉलेज के, बिना गति के उस स्थान से आप आगे नहीं बढ़ सकते। एक स्थान तो पा सकते हो भाग्य से या टेक्निक से या फिर तरीके से या फिर षड्यंत्र से या फिर कैसे भी प्रोपोगंडा करके फेमस हो सकते हो। आजकल फेमस होना बड़ा सरल है, यूट्यूब पर वायरल हो सकते, रील पर वायरल हो सकते। ऐसे वन नाइट स्टार कितने नहीं भारत में हुए, लेकिन आज तक नहीं, दोबारा कोई पूछता ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर आपके अंदर ठहराव नहीं है, आपके अंदर गंभीरता नहीं है, आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है, तो आप फिर सफल नहीं हो पाओगे। तो मेरे पागलों, हम तुमको निवेदन करना चाहें कि आप अपनी गति पर ध्यान दो। गति का मतलब, आप हनुमान जी को पाना चाहते तो पहले विचार करो तुम्हारे अंदर तड़प कितनी है। तुम कृपा पाना चाहते, बहुत अच्छा है, पहले देखो अपनी तरफ, क्या तुम्हारे अंदर तड़प है? कुछ तो तुम सिर्फ तमाशा देखने आते हो, या तो तुम सिर्फ चमत्कार देखने भर आते हो। और तुम चमत्कार देखने आए हो तो ये पक्का मानना तुम्हें सिर्फ चमत्कार दिखाई देगा, और अगर तुम केवल तमाशा देखने आए तो तुम पक्का मानना सिर्फ तुम्हें तमाशा दिखाई देगा। और तुम केवल अगर मजे लेने आए तो सिर्फ मजे ही मिलेंगे। लेकिन अगर तुम हनुमान जी को पाने आए तो पाकर के ही जाओगे। निर्णय तुम्हारा है, तुम्हें क्या पाना है।